नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर सोनम सोलंकी और मैं एक चेस्ट फिजिशियन हूँ। मैं मुंबई में प्रैक्टिस करती हूँ। सो आप कोई भी क्रॉनिक लंग कंडीशन ले लीजिए, वेदर इट इज़ एस्थमा, COPD दैट इज स्मोकिंग रिलेटेड लंग डैमेज, और लंग फाइब्रोसिस, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, ब्रोंकाइटिस, सभी में जितना ज़रूरी दवाई लेना है उसके साथ साथ उतना ही ज़रूरी है पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन और ब्रीदिंग और लंग एक्सरसाइजेस। और इसके लिए हम वेदर पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं या हमारे OPD में आते हैं, हम उनको हमेशा ये समझाते हैं कि जितना ज़रूरी दवा है उतना ज़रूरी है एक्सरसाइज है। सो द क्वेश्चन इज व्हाट आर द वेज इन विच वी कैन स्टार्ट अ रिहैब प्रोग्राम और पल्मोनरी लंग एक्सरसाइजेस। हम जो पेशेंट्स को ऑफर करते हैं, देयर आर 4 ऑप्शंस व्हाट आई टेल माय पेशेंट्स। नाउ द फर्स्ट बीइंग हॉस्पिटल, व्हिच इज द आइडियल सेटअप इफ यू आस्क मी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स में एक फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट रहता है, 3 से 4 स्पेशलिस्ट रहते हैं, काफ़ी इक्विपमेंट्स रहते हैं वहाँ पे, जिनको स्पेशली इन लंग कंडीशन जिनको ऑक्सीजन लग रहा है, फिजियोथेरेपी के साथ ऑक्सीजन की भी व्यवस्था रहती है। एंड अगर आप एक सेट ऑफ एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल वेट्स किसी से नहीं होता है तो रेजिस्टेंस बैंड है, वो नहीं होता है, कोई चल नहीं सकता है तो साइकिल की एक्सरसाइज रहती है, वो नहीं है तो ट्रेडमिल है। एंड देयर आर मल्टीपल वेज वेयर सब कुछ, नॉट जस्ट लंग्स बट योर होल मसल, अपर बॉडी, लोअर बॉडी, सभी कुछ एक्सरसाइज आपके बीमारी के हिसाब से कर सकते हैं। बट ऑफ कोर्स इसके लिए आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, एंड स्पेशली अगर कोई सीनियर सिटीजन है उनके साथ किसी को, एक रिलेटिव को भी आना पड़ता है। सो इट इज एफर्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग। नाउ द सेकेंड ऑप्शन इज दैट इफ आपके एरिया में कोई स्पेशली फॉर लंग इश्यूज कोई कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपिस्ट है जिनकी क्लिनिक में ये सभी चीज़ है, सो आपका ट्रैवल टाइम कम हो जाता है। इट इज़ नॉट अ हॉस्पिटल, आप अपने हिसाब से अपॉइंटमेंट लेके प्रॉपरली जा सकते हैं, वेट टाइम कम होगा। सो दैट इज ऑल्सो अ फीजिबल ऑप्शन। थर्डली, इन इंडिया वी आर लकी दैट वे कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कि इंडिया में आपके फिजियोथेरेपिस्ट घर पे भी आ सकते हैं। Of course, the disadvantage is it is sometimes costlier than going to the hospital and an individual clinic center. Limitation being कि सब equipment सभी के घर पे नहीं होता है, और जब वो exercise करवाते हैं उस उतने समय के लिए वो room या that area of the house is designated only for that. Now lastly, हमारे कुछ patients हैं जिनको all 3 options जो हमने discuss किए वो नहीं suit होते for whatever reasons, कोई साथ में ले जाने वाला नहीं है, cost effective नहीं है physiotherapist को बुलाना etc. So then उनके लिए हमने off lately we've started giving this option of online physiotherapy, और ये कोविड के बाद बहुत पॉपुलर हुआ है, वेयर आप घर पे ही वीडियो कॉल के ऊपर फिजियोथेरेपिस्ट के साथ सेशंस ले सकते हैं। काफ़ी हमारे पेशेंट्स जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट है वो प्रेफर करते हैं ये वाला ऑप्शन, बिकॉज घर पे विद ऑक्सीजन वो करते हैं। बट उनके लिए मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि साथ में कोई रिलेटिव हो जो देख सके कि पेशेंट बहुत ब्रेथलेस नहीं हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स बेस्ट इज फीडबैक। हमको चाहिए कि जो हमारे पेशेंट्स ये पल्मोनरी रिहैब लंग की एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर हमको उनका फीडबैक मिले कि उनमें ये इम्प्रूवमेंट देखे जा रहे हैं, सो इवन ऑनलाइन प्रोग्राम्स आर गुड इनफ, cost effective and more practical in some situations. So we give these options to our patients, and चारों में से कोई भी ऑप्शन आप चूज करें that is okay, but the most important part is कि जितना ज़रूरी medications है आपके लंग डिजीज के लिए, क्रॉनिक डिजीजेस के लिए, उतना ही ज़रूरी एक्सरसाइज है, बिकॉज मेडिसिन अपना काम एक हद तक करते हैं, उसके बाद आपका मसल जो है वो ट्रेन होना चाहिए, और वो सब होता है सिर्फ एक्सरसाइज से।